Good morning, children, and good morning, everyone. This is Flow of Control Part 2, Class 11, Computer Science. Myself, Roop Narayan, PGT Computer Science, Kendriya Vidyalaya, Ordnance Factory, Muradnagar, under KVS RO Agra. Children, in this Part 2, we will discuss some statements. The looping statements like for loop, while loop, loop else statement, jump statements, and range function. We will discuss all these topics. So let's begin with the range function. What is a range function? In actual, we use for loop and while loop. The use of range function is in loops. इसका जो मेन यूज है वो लूप में किस तरह से यूज में लेते हैं, किस तरह से ये यूज में होगा, उसके बारे में भी लूप में हम डिस्कस करेंगे. बट इनिशियली हम रेंज फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. द रेंज फंक्शन जनरेट a list which is a special sequence type as per the given value. ये क्या करता है? एक लिस्ट जनरेट करता है, एक सीक्वेंस जनरेट करता है, एक लिस्ट जनरेट करता है. और वो लिस्ट किस बेस पर ये जनरेट करता है? इसका जो सिंटैक्स है स्टार्ट स्टॉप स्टेप. इसमें जो दो पार्ट है, एक स्टार्ट और एक स्टेप, ये दोनों ऑप्शनल पार्ट है. बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट की वैल्यू है वो 0 है. अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं सीक्वेंस में, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर आपने मेंशन किया है कि 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू. स्टॉप, इट वर्क अप टू स्टॉप -1. ये स्टार्ट से स्टार्ट करेगा एंड विल जनरेट सीक्वेंस अप टू स्टॉप -1. स्टॉप -1 तक सीक्वेंस जनरेट करेगी. स्टेप जो कि ऑप्शनल है, डिफॉल्ट स्टेप 1 स्टेप है, बट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 2 का स्टेप भी हो सकता है, 3 का स्टेप भी हो सकता है. इवन स्टेप मे बी इन नेगेटिव -1, -2, -3. लाइक जो स्टेप है वो नेगेटिव भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही रहेगा, स्टेप नेगेटिव भी हो सकता है. अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो ये देखो रेंज फंक्शन के हमारे पास में एग्जाम्पल, जैसे रेंज 5 है. यहाँ हमने स्टार्ट और स्टेप मेंशन नहीं किया है, केवल 5 मेंशन किया. ये क्या जनरेट करेगा? स्टार्ट डिफॉल्ट लेगा, वो 0 है, और स्टेप 1 का है, और ये कहाँ तक जाएगा? स्टॉप -1. स्टॉप की वैल्यू क्या है? 5. सो 5 -1 दैट इज 4. इट विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस 0, 1, 2, 3, 4. अब हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन दूसरा एग्जाम्पल लिया. इसमें हमने स्टार्ट की वैल्यू 7 दी है और स्टॉप की वैल्यू 12 दी है. देन इट विल गो फ्रॉम 7 to 11 अप टू, क्योंकि स्टॉप -1 तक चलता है. तो ये हमने ये क्या रेट जनरेट करेगा? 7, 8, 9, 10, 11 अकॉर्डिंगली. इसी तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप. 0, 10, 2 विल प्रोड्यूस अ लिस्ट एज 0, 2, 4, 6, 8. यहाँ पर जो स्टेप है वो 2 का स्टेप है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 9 तक चलना है और 2 का स्टेप लेना है. तो 0 के बाद में 2 का स्टेप आएगा, तो 2, then 4, then 6, then 8. It will produce this sequence. Another example where step is in minus, like -1. स्टार्ट कहाँ से करना है? 5 से. कहाँ तक जाना है? 0 तक. अब आप एक बात याद रखेंगे, 0 तक जाना है, इसका मतलब 0 -1 नहीं होगा. ये 0 से पहले क्या आता है? यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चल रहे हैं तो 1. इट विल गो अप टू 1. It will go up to 1, and this will produce a list as 5, 4, 3, 2, 1. माइनस में है. इसी तरह से अगर हमने रेंज दी यहाँ पर लाइक 9, 3, -1. स्टार्ट कहाँ से करना है? 9 से. कहाँ तक चलना है? 3 तक. तो 3 -1
हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो ये अप टू 4 तक जाएगा, ठीक है। और स्टेप किसका है, -1 का है, माइनस का स्टेप है। तो यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 9 8 7 6 5 4। इसी तरह से अगर आपने 10 से स्टार्ट किया 1 तक लिया तो इट विल गो अप टू 2, और स्टेप जो किसका लिया आपने, -2 का, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 10 8 6 4 2। 2 इसलिए करेगा क्योंकि 1 तक चलना है, और 1 से पहले कौन सा सीक्वेंस आता है, 2। ये सीक्वेंस किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं ये आप ये समझ सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये इस तरह से ये वर्क करेगा यहाँ पर। नाउ सी the looping statements, the most important statement in Python, the statements which is very important. So the for loop of Python is a counting loop. इसे काउंटिंग लूप कहा जाता है, which repeat a certain number of times, जो एक निश्चित नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगा एज पर गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया अकॉर्डिंगली। सिंटैक्स फॉर वेरिएबल इन एंड नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाते हैं, इन एंड नॉट इन। एंड द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किससे जनरेट होगा, रेंज फंक्शन से। या आप भी कोई सीक्वेंस मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेंज फंक्शन ही एक सीक्वेंस जनरेट करेगा, आप डायरेक्ट भी कोई सीक्वेंस यहाँ पर दे सकते हैं। स्टेटमेंट्स टू रिपीट, यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स होंगी जो हमें रिपीट करनी। द फॉर लूप यूज टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द सीक्वेंस, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द सीक्वेंस। द स्टेटमेंट्स टू रिपीट मे बी अ सिंगल स्टेटमेंट और अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट रिपीट करनी है वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है। लूप का जो मेन यूज है वो क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना, ये लूप का यूज है। कोई भी लूप, चाहे व्हाइल लूप है चाहे फॉर लूप है, दोनों का मेन यूज क्या है, एक block of statement or a single statement to be executed multiple times, repeated times. That's why we use loop statements. Now here you can see the example, the for loop. देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 1, n की वैल्यू को हमने इनपुट कराया और ये हमने लिखा फॉर i इन रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू n + 1 तक चल रहा है। प्रोग्राम क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to n नंबर्स, 1 से लेकर के n नंबर तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। क्लियर। अब आप ये देखिए, फॉर i इन रेंज 1, n + 1, n की वैल्यू सपोज हम 10 इनपुट की यहाँ पर, तो ये कब तक चल रहा है, n + 1 मतलब 11 तक, और स्टॉप -1 तक होता है रेंज फंक्शन, तो 11 - 1 मीन्स 10, 11 - 1 मीन्स 10, it will go up to 10, clear, and it will print I। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक चलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 11 हो गया वैल्यू, तो ये 10 तक चलेगा। और स्टेप डिफॉल्ट क्या है, 1 का, तो 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ पर देखिए एग्जांपल 2, इसमें हमने क्या किया, ये यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया 11, डायरेक्ट मेंशन कर दिया 1 से स्टार्ट हो रहा है 11 तक चल रहा है। हमें एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, गिवन नंबर टेबल। देखो n की वैल्यू हमने इनपुट कराई जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। i किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, द सीक्वेंस रिटर्न बाय दिस, और ये क्या रिटर्न करेगा सीक्वेंस, ये रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, i की वैल्यू ये होगी। इनिशियली जब i की वैल्यू 1 है तो ये 1, ये x प्रिंट होगा मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाइकेशन के साइन के लिए, n की वैल्यू जो कि हमने टेबल के लिए लिया हुआ है वो प्रिंट होगा इक्वल साइन, और फिर i मल्टीप्लाई बाई n, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई n, जो भी n की वैल्यू। यहाँ हम बात कर रहे हैं आउटपुट पर, n की वैल्यू हमने 5 ली है, तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू इनिशियली 1 होगी, 1
मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 5, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 15। इस तरह से ये पूरी टेबल प्रिंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप का। ये देखिए यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर n। एक फैक्टोरियल आप सब लोग जानते ही हैं, यू आर क्लास 11th स्टूडेंट। फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1। अंडरस्टैंड? ये यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इनपुट करा है n की वैल्यू, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू को इनपुट करा है। फैक्ट एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू को हमने 1 किया। फॉर i इन रेंज n, 0, माइनस 1। ये जिस तरह से फैक्टोरियल के अंदर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 ये चलता है, हमने यहाँ पर ये 0 लिया है, देन इट विल दिस रेंज फंक्शन विल रिटर्न द सीक्वेंस अप टू 1, और स्टेप जो है वो -1 का है। नाउ इट विल रिटर्न द सीक्वेंस n, n minus 1, n minus 2 up to 1. Okay, and this is fact equal fact minus fact multiply by I. This is fact equal fact multiply by I. फैक्ट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, और ये हमने लिखा है फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। क्लियर? ये आप देख सकते हैं फैक्टोरियल, ये यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, जो सीक्वेंस रिटर्न करेगा अकॉर्डिंगली फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद में ये फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल फैक्ट जो वेरिएबल उसमें प्रिंट होगी। ये देखो इसका आउटपुट है, एंटर द वैल्यू ऑफ n 5 आ रही है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल 120। इस तरह से ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ सी अनदर लूपिंग स्टेटमेंट, द व्हाइल लूप। जो व्हाइल लूप है ये एक स्पेसिफिक लूप है, इसे हम कंडीशनल लूप कहते हैं। The while loop of Python is called a conditional loop, which repeat a statement until certain thing happen, or the while loops keep repeating as long as some condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ही while loop वर्क करती है। while loop में के 4 पार्ट्स होते हैं। एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। देखो किसी भी लूप को चलने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक चलना है, और स्टेप क्या लेना है। किसी भी लूप को चलने के लिए 3 कंडीशनों की जरूरत होती है। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक चलना है, और स्टेप क्या लेना है। इसके अलावा इसमें ये 3 पार्ट है। इसके अलावा इस लूप में एक चौथा पार्ट और होता है, व्हाट टू बी एग्जीक्यूट, कि एग्जीक्यूट क्या करना है, जिसे हम बॉडी ऑफ लूप कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कहाँ तक चलना है, टेस्ट कंडीशन। क्या एग्जीक्यूट करना है, बॉडी ऑफ लूप। स्टेप क्या रखना है, वेरिएबल अपडेशन। कितने का स्टेप लेना है, वो वेरिएबल अपडेशन। ये 4 पार्ट यहाँ पर ये दिए गए। जैसे इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं जो कि फैक्टोरियल का हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा है, वहां पर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने यहाँ पर इसका अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। आई की वैल्यू को हमने n कर दिया। n सपोज n की वैल्यू 5 ली है, तो i की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब हमने क्या लिखा हुआ है, 5 ग्रेटर इक्वल 1। कब तक लूप चलेगा, टेस्ट कंडीशन कब तक है, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 5 है, तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद में बॉडी ऑफ लूप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बॉडी ऑफ लूप की अगर हम बात कर रहे हैं, ये आ रहा है फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। बॉडी ऑफ लूप में क्या है, फैक्ट इक्वल फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, वही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर। और स्टेप जो लिया गया है वेरिएबल अपडेशन, आई की वैल्यू का अपडेशन क्या हो रहा है, आई इक्वल आई माइनस 1। फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल फैक्ट। इसका यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया, लेकिन जब इसका सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे, n की वैल्यू अगर आप 5 इनपुट करेंगे तो ये क्या शो करेगा, 120। सेम, जब आप n की वैल्यू 5 देंगे तो ये 120 शो करेगा। तो ये व्हाइल लूप है जिसके ये 4 पार्ट हैं। हम किसी भी फॉर लूप को व्हाइल लूप में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी भी लूप को चलाने के लिए 3 पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है।
कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलना है और स्टेप क्या लेना है। ये व्हाइल लूप का एक और एग्जांपल लिया गया है, देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स आउट ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आएगी, ये पिछले में से एक और कट कॉपी पेस्ट हो गया है। नाउ सी एग्जांपल, n इक्वल, n की वैल्यू को हमने इनपुट किया, हमें इवन और ऑड नंबर का सेपरेटली सम करना है। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू को इनपुट कराया, n नेचुरल नंबर तक चलना है, i की वैल्यू को 1 किया, और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेस इक्वल n तक, मतलब n की वैल्यू अगर हम 10 करते हैं देन इट विल गो अप टू 10। इफ i%2, अगर इवन वैल्यू है देन सम प्लस इक्वल i, तो हमने इवन पार्ट में ऐड कर दिया, अगर वो इवन नहीं है तो ऑब्वियस ऑड है, तो हमने ऑड सेक्शन में ऐड कर दिया, और यहाँ हम i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ये हमने मैसेज प्रिंट किया, सम ऑफ इवन वैल्यू इक्वल सम इवन, इसी तरह से सम ऑफ ऑड वैल्यू इक्वल सम ऑड, और ये हमने यहाँ पर आउटपुट पर प्रिंट किया, द वैल्यू ऑफ n 10 तक हमने वैल्यू इनपुट की, द सम ऑफ इवन वैल्यू इज इक्वल 30, सम ऑफ ऑड वैल्यू इज इक्वल 25। आप मैनुअली चेक करेंगे ये करेक्ट है, वैसे ये प्रोग्राम टेस्टेड प्रोग्राम है ये सारे। नाउ द लूप एल्स स्टेटमेंट, हम जो दोनों लूप स्टेटमेंट यूज में लेते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, इन दोनों लूप के साथ में एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होती है, इन दोनों के साथ में एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होती है। वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, किस तरह से वर्क करती है, बोथ लूप्स for and while of Python have an else clause which executes only when loop ends normally। ये कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब लूप नॉर्मली एंड होता है, जब लूप एंड हो जाएगा तो उसके बाद में लूप का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब लूप एंड हो जाएगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर लूप ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू टर्मिनेट होता है, आपने लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जंप स्टेटमेंट है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपने लगाई है, लूप उससे टर्मिनेट होता है, तो उस केस में क्या होगा, उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? ये एक एग्जांपल देखिए आप, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स आउट ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स। यहाँ केवल हम इवन नंबर्स का सम कर रहे हैं, पिछले कोड में हमने ऑड और इवन दोनों का सम किया था, सेम है। ये हमने i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, while i लेस इक्वल n i%2, ये हमने यहाँ पर ये किया हुआ है, और ये हमने लिखा हुआ सम अंडरस्कोर इवन प्लस इक्वल i इक्वल i प्लस 1। नाउ सी, अगर ऐसा हो, जब ये पूरा लूप ओवर हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं जैसे एग्जांपल में, और जब तक ये लूप 10 तक चलेगा उसके बाद में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर होंगे, लूप से बाहर होंगे तो ये कहाँ पर जाएगा, इसके फॉल्स पार्ट में, जो कि एल्स पार्ट है, और एल्स पार्ट में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सम ऑफ इवन वैल्यूज इक्वल सम इवन, ये हम यूज में ले रहे हैं इसके एल्स पार्ट में। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, फोर लूप की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब किससे हमने डिजाइन किया है, फोर लूप। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू n+1 तक, इफ i%2 इक्वल इक्वल 0, सम अंडरस्कोर इवन प्लस इक्वल i, एल्स सम ऑफ इवन वैल्यूज इक्वल सम अंडरस्कोर इवन। आउटपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n 10 हमने इनपुट करी, इस केस में भी सेम प्रोग्राम है, सेम कोड है, यहाँ पर रेंज फंक्शन लगाया गया है, लेकिन एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फोर लूप नॉर्मली टर्मिनेट होगा, जब फोर लूप नॉर्मली टर्मिनेट होगा तब हम फोर लूप के एल्स पार्ट में जाएंगे और सम ऑफ इवन वैल्यूज ये यहाँ पर प्रिंट होगा, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया, सेम है। लेकिन अब हमने इस कोड को किससे किया है, इसी कोड को हमने रिपीट किया है फोर लूप से। नाउ कम टू दिस स्लाइड, द लूप एल्स स्टेटमेंट। Here in this example we have used break statement,
ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब लूप हमारा नॉर्मली एंड होगा, तब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टैंड? अब इस केस में क्या है, ये यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, पिछला एग्जाम्पल ही हमने लिया है 1,n+1, अगर n की वैल्यू हमने 10 ली है तो ये 11 तक रहेगा, तो 10 तक चलेगा। और ये हमने यहाँ पर चेक किया इफ i%2 = 0, सम इवन में सम कर लिया। और ये हमने यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाया ये देखने के लिए कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में क्या ये एल्स पार्ट जो कि सम ऑफ इवन वैल्यूज इक्वल सम इवन, क्या ये इवन वैल्यूज का सम प्रिंट हो रहा है, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हो रहा था। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये यहाँ पर, और ये जो स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इस लेजर पॉइंटर, देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इस लूप में नहीं है, ये इसके एल्स पार्ट में नहीं है, इसके फोर के ब्लॉक में ये सारी स्टेटमेंट्स आ रही है, एल्स के ब्लॉक में ये स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है इस लूप के पैरेलल स्टेटमेंट है। तो जब ब्रेक होता है, आपने नॉर्मली लूप एंड नहीं हुआ है, आपने ब्रेक से लूप एंड किया है, तो उस केस में कंट्रोल डायरेक्टली यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, सीधा यहां पर जाएगा इस स्टेटमेंट पर। तो सबसे पहले ये मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एन, हमने 10 इनपुट करी, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस हुई, और फिर ये क्या प्रिंट होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स नो आउटपुट। ये यहाँ पर आया ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सो नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं है। रीजन, क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है इसलिए इसका फोर का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये एग्जीक्यूट तब होता जब ये ब्रेक फोर नॉर्मली एग्जिट होता। Okay, now come to the next. Now the jump statements. We have two jump statements, break and continue. Python offers two jump statements to be used within loops to jump out of loop iterations. मतलब लूप का जो कंटिन्यूशन जो चलता है उससे अगर आपको बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट हो या उसी को आपको कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके केस में हमारे पास में दो जंप स्टेटमेंट आती है, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। Break statement. When the break statement encountered within a loop, it terminates the loop and execution resumes at the statement immediately following the loop of the terminated loop. Body of the terminated loop. देखिए जैसे सपोज ये एक सिंटेक्स दिया गया है, इस सिंटेक्स में इफ कंडीशन के बाद में यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई उसके बाद में डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पर चला गया, फॉलोइंग द लूप, लूप के बाद में जो पहली स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पर कंट्रोल चला गया। अंडरस्टैंड? फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप में सेम है, ये फॉर लूप चल रहा है, ये फॉर लूप का पूरा ब्लॉक है, और ब्रेक स्टेटमेंट यहां पर एनकाउंटर हुई है, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई कंट्रोल कहां चला गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ द कोड। अब ये यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 स्किप हो गई, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। सेम एज इन दिस सिंटेक्स, ब्रेक एनकाउंटर यहाँ पर हो रही है तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्किप हो जाएगी और कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 पर। इफ द एग्जीक्यूशन कंट्रोल एग्जिस्ट विद इन नेस्टेड लूप्स एंड द ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड विद द इनरमोस्ट लूप, देन ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स ओनली द इनरमोस्ट लूप। Then break statement terminates only the innermost loop. ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है किससे टर्मिनेट होगी, ये केवल इनरमोस्ट लूप से, ये केवल इनरमोस्ट लूप से टर्मिनेट होगी। अंडरस्टैंड? ओके, ये केवल ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स बता रहा है। नाउ द नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑल्सो called a jump statement because this statement forces the next iteration. ये स्टेटमेंट क्या करती है, जब ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो लूप का कंट्रोल अगले टर्न पे चला जाता है, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है, अगले रिपीटिशन पे चला जाता है, नेक्स्ट जो इसका रिपीटिशन है, जो इटरेशन है उस पर चला जाता है। ओके, so the continuous statement is also called a jump statement because this statement forces a next iteration of the loop to take place, skipping any code in between.
When this statement encountered, it skip the rest part and move control to next iteration of the loop. जब ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो उस केस में नीचे की जितने भी स्टेटमेंट है ये सब कहाँ स्किप हो जाएगी और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप की अगली इटरेशन पर, नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाएगा। ब्रेक से तो लूप, ब्रेक स्टेटमेंट जब चलती है एनकाउंटर होती है तो लूप से बाहर हो जाते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट में लूप से बाहर नहीं होते, बल्कि वो पर्टिकुलर टर्न, वो जो टर्न है, इटरेशन है, वहीं पर ओवर हो जाती है और कंट्रोल कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट इटरेशन पर। इसी तरह से ये फॉर लूप में दिखाया गया है, सेम सिंटैक्स है। अब इसका दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक एग्जांपल है, एन write a program to input a number and if it is a prime number and to check if it is a prime number or not। देखिए ये यहाँ पर प्राइम नंबर के लिए यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है और ये यहाँ पर चेक किया n% i = 0, n is not a prime number और ब्रेक कर दिया, else कंटिन्यू। मतलब else में कंटिन्यू लगाया कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो ये कंटिन्यू रहे लूप, ये लूप ये कहां पर जाएगा, स्किप करेगी कंट्रोल को डायरेक्टली यहाँ पर फॉर लूप पर, ओके। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो ये ब्रेक होगा और ब्रेक लूप ओवर हो जाएगा, प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो एल्स स्टेटमेंट है ये फॉर का पार्ट है और ये मैसेज यहाँ पर आएगा n इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड ब्रेक। और अगर ऐसा होता है कि ये वाली स्टेटमेंट नहीं होती है तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी। यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स होगी इस रेंज के बाद में तो कहाँ पर आएंगे हम, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर प्रिंट n that is a prime number, it will show like this, okay। Now here we can check the output. If enter a number 19, 19 is a prime number, it appears. Enter a number 17, 17 is a prime number, ये यहाँ पर अपीयर होगा। अगर आप कोई ऐसा नंबर डालेंगे तो then it will show that particular number is not a prime number, okay। So this was about this topic. Now assignment, here are some questions which are also given in your book. You may solve these questions. Thank you very much.